प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं शालोम कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज फिर एक बार और फजल दिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को आपके बीच में रखने पाऊँ। नाउ मैं एक विषय रखना चाहता हूँ जो मैं नए लोगों के ऊपर रख रहा हूँ, क्योंकि कई बार नए लोगों से बातचीत होती है तो हम उन ऊंचाइयों को तो प्रचार करते ही हैं और बहुत दिन से करते आ रहे हैं, तो चाहते हैं कि आज हम बेसिक बातों को भी देखें। तो उसमें से मैंने एक विषय लेना चाहता हूं जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभु एक है या वो तीन हैं, और यदि वो तीन हैं तो फिर आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा क्यों देते हैं। आइए मैं एक आयत पढ़ता हूँ, मत्ती 28 उसकी 19वीं आयत, और फिर उसके बाद मैं रखने की कोशिश करूँगा। मत्ती 28 उसकी 19वीं आयत। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के पढ़े जाने पे आशीष ले लें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो, स्तुति हो, क्योंकि वो सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन, सारी शक्ति के योग्य हैं। ना यहाँ पर मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि तुम सारे जगत में जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो तुम उद्धार पाओगे। बपतिस्मा दो, उद्धार पाएंगे फिर उसके बाद। लेकिन सवाल ये आता है कि जब इन्होंने अर्थात यीशु मसीह ने जब चेलों को आज्ञा दी थी, जब चेलों को उन्होंने आज्ञा दी थी कि यीशु मसीह मतलब यीशु मसीह ने कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया जाए, जब ये आज्ञा दी थी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया जाए, तो उनमें से कौन कौन सा चेला होगा। क्योंकि एक सवाल है कि बपतिस्मा जब यहाँ लिखा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में दिया जाए, तो फिर काहे को यीशु के नाम में दे रहे हो भाई। मेरे से सवाल पूछा किसी ने, एक भाई ने, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन 3 डाला है, नंबर 3। समझ में आ रही है। मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो मेरे भाई, मैं आप ही के लिए प्रचार कर रहा हूँ। यहां पर मैं पूछ रहा हूं, जब यीशु मसीह आज्ञा दे रहे थे, जब यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया जाए, तो वहां पर कौन कौन सा चेला होगा। तो सवाल यही है कि अगर चेला तो भाई पतरस भी था, याकूब भी था, यूहन्ना भी था, तमाम जो चेले यीशु मसीह के थे वो वहां पे हाजिर थे, और सबने सुना कि यीशु ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की आज्ञा दी है। सबने यही बोला कि यीशु मसीह ने कहा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। सबने एक ही सरमन को सुना, सबने एक ही बातों को सुना, सबने एक ही विषय को सुना। ऐसा तो है नहीं कि पतरस ने कुछ और सुन लिया, या याकूब ने कुछ और सुन लिया, या मतलब कहें यूहन्ना ने कुछ और सुन लिया और बाकी चेलों ने कुछ और सुन लिया। ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी उन्होंने वही सुना। समझ में आ रही है। उन्होंने वही सुना जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी। तो फिर क्या करना चाहिए अब चेलों को। अब चेलों को क्या करना चाहिए। चेलों को क्या करना चाहिए। चेलों को जाना चाहिए, यीशु मसीह के वचन को पूरा करना चाहिए, और जब यीशु मसीह के वचन को पूरा करते समय आकर उन लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना चाहिए।
सबको यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा देना चाहिए। तो सवाल यह है कि फिर इसका मतलब यह है कि पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने, जितने चेलों ने यीशु मसीह के सरमन को ध्यान से नहीं सुना। अगर यीशु मसीह के सरमन को ध्यान से सुना होता तो शायद ये गलती पतरस नहीं करता, शायद ये गलती याकूब नहीं करता, शायद ये गलती कोई और नहीं करता, यहां तक कि बाद में पौलुस भी नहीं करता। इसका मतलब इन्होंने यीशु मसीह का सरमन सुना नहीं था ढंग से। समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा, सही बोल रहा हूं मैं? आगे सुनिए। यीशु मसीह ने कहा, इधर आओ मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूं, इधर आओ चेलो। आ गए चेले इतने सारे। अरे भाई एक बात बताना चाहता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए काम करो कि सारे जगत में जाओ और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और दुनिया यही कर रही है ना। उस बात को सोचिए कि जो दुनिया में हो रहा है, जो डिनोमिनेशन में हो रहा है, वो तो यीशु मसीह के कहे गए वचन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन चेले जो हैं वो यीशु मसीह के वचन को फॉलो नहीं कर रहे। समझ में आई है? दुनिया के लोग तो फॉलो कर रहे हैं, बाकी डिनोमिनेशन में और जगह के पास्टर लोग जो हैं वो इस वचन को पूरा कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहा, लेकिन वो यीशु मसीह ने जो नहीं कहा वो चोइले फॉलो कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा भाई क्या? आइए एक आयत दिखाते हैं। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 38वीं आयत में पतरस खड़ा हुआ है और देखो क्या प्रचार कर रहा है। पतरस क्या बोल रहा है? पतरस बोल रहा है तौबा करो। ना पतरस कहता है, जब सुनने वालों के हृदय छिद गए तब पतरस कहता है, पतरस ने कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। एक बात सोचिए और पतरस से पूछिए कहां से पढ़ के आए हो। पूछिए पतरस से, पतरस से पूछिए कि पतरस तुम कौन सी थियोलॉजी में, कौन से क्या कहते हैं बाइबल कॉलेज में गए थे जब तुम्हें ये चीज सिखाई गई, जबकि यीशु मसीह ने तो कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में देना। यीशु मसीह ने तो कुछ और बोला था, लेकिन तुम तो कुछ और कर रहे हो पतरस। और तुम ही नहीं कर रहे हो, बाकी चेले और कर रहे हैं। आइए एक आयत और दिखा देते हैं, 8:16 पेतों का काम 8:16 भी पढ़ दीजिए, आप भी नोट कर लीजिए भाई, काम आएंगे कभी। 8:16, जब फिलिप्पियों को सामरिया से होते हुए आया ना, यहाँ पर लिखा है 8:16 में, क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। यहाँ पर भी यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया बैठे हैं लोग। समझ में आ रही है? आगे 10:47 में लिखा है, पेतो काम 10:47 उसमें भी लिखा है, क्या कोई 47वीं आयत, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा पाएं जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया? न अगली आयत, तब उन्होंने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु के नाम में बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिया जाए। तब उन्होंने लिया ना। पौलुस को भी आप जानते हैं 19वें अध्याय में, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप जानते हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ किसी बात का। इसका मतलब पौलुस है, पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है, फिलिप्पियो है, ये बाकी चेले जितने हैं इन्होंने एक गड़बड़ कर दी। पता है क्या गड़बड़ करी? इन्होंने गड़बड़ ये कर दी, इन्होंने सही मैसेज नहीं दिया। इन्होंने सही मैसेज नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने तो कहा था कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में देना। समझ में आई है?
यीशु मसीह ने तो कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में देना, लेकिन पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में दे रहा है। फिलिप्पियो है और पतरस फिर दोबारा एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में दे रहा है, और पौलुस जो कि महान चेला रहा है वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दे रहा है। तो दूसरे शब्दों में आप क्या कहेंगे, इन्होंने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, तो फिर इनकी किताबें क्यों पढ़ी जाएं? क्योंकि जब पहली ही चीज में जिसे सीढ़ी, जिसे बपतिस्मा की सीढ़ी कहते हैं, जब ये उसमें ही नहीं टिक पाए तो ये आगे की चीजों को क्या सही बताएंगे? इसका मतलब पौलुस की हर शिक्षा को मानना गलत हो जाएगा, क्योंकि अब पौलुस ने पहली बात नहीं समझी, पतरस ने पहली सीढ़ी नहीं समझी। पता नहीं क्या यीशु मसीह ने तो साफ साफ बोला, पतरस पता नहीं कौन सी दुनिया में थे तुम जो सुन नहीं पाए? तुमने क्या गलत सुन लिया था? पतरस तुमने क्या गलत सुना था क्या? तुमने क्या गलत अंदाजे से बोला था क्या? क्या तुम्हारे उस समय मस्तिष्क सही नहीं था? आज के देखो पास्टर, आज यीशु मसीह खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, देखो आज के पास्टर कितने अच्छे हैं, जो मैंने कहा वो पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा पिता पुत्र आत्मा के नाम से देना, उनके समझ में आ गया, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। पतरस समझ में आई है? ऐसा कहेंगे यीशु मसीह? यीशु मसीह यही तो बोलेंगे कि पतरस के समझ में नहीं आया लेकिन इनके समझ में आ गया। है ना? सही बोल रहा हूं ना? अभी आगे सुनिए। यीशु मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में देना। आज जो दुनिया ने इस आयत को पढ़ा, बहुत से लोगों ने इस आयत को पढ़ा और वैसा ही किया, लेकिन पतरस ने जब सुना, डायरेक्ट सुना, तो वैसा क्यों नहीं किया? सवाल है ना या नहीं है? सवाल बनता है या नहीं बनता कि या तो फिर पतरस सही है या तो फिर यीशु ठीक है। अगर पतरस गलत है तो बाकी किताबें कहाँ जाएंगी? और यदि यीशु ठीक है, अगर यीशु गलत हो नहीं सकते। समझ में आ रही है? फिर क्या वजह है भाई? क्या आज के लोग जो हैं, आज की जो डिनोमिनेशनों में होता है, आज की जो प्रोटेस्टेंटों में होता है, आज जो बड़े गिरजाओं में होता है कि उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया जाता है, क्या ये राइट है? क्या ये वचन को पूरा कर रहे हैं? और क्या जो चेले दे रहे थे वो राइट है? इस चीज़ को देखना पड़ेगा, और इस चीज़ को देखने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, इस चीज़ को देखने के लिए किसी और जगह नहीं जाना पड़ेगा भाई। अगर याद रखिए, बाइबल क्वेश्चन करती है तो बाइबल ही उसका जवाब देगी। समझ में आ रही है? अगर बाइबल कुछ क्वेश्चन कर रही है, अगर बाइबल में कंफ्यूजन हो रही है, यीशु कुछ और कहते हैं और पतरस कुछ और कर रहे हैं ना, जब ये चीज़ें हो रही हैं तो बाइबल ही उसका जवाब देने जा रही है। आइए, आप जानना चाहते हैं तो भैया सुनते रहिए, आपको मैं जवाब दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात रखना चाहता हूँ कि वो यीशु मसीह एक है या वो तीन है, खुदा एक है या वो तीन है, इसके साथ जुड़ा हुआ एक विषय है जिसे मैं रखना चाहता हूं। ना सोचिए कि यीशु मसीह ने आज्ञा क्या दी, पहले तो ये सोचिए। तो आज के लोग कहेंगे देखो यीशु मसीह ने आज्ञा दी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। क्या कहा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, ये कहा यीशु मसीह ने। तो आज क्या करना चाहिए हमें? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? चेले क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम में लगे हुए हैं। अरे पिता को भूल गए जिसने पुत्र बनाया, अरे खाली पिता को भूल गए और पवित्र आत्मा को भूल गए। समझ में आ रही है?
सिर्फ खाली प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे रहे हैं, सिर्फ प्रभु प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अरे पिता की कोई वैल्यू नहीं है क्या? पिता कुछ नहीं है क्या? या पवित्र आत्मा कुछ नहीं है क्या? मेरा सरमन सुनने वाले अभी तो कंफ्यूज हो गए होंगे भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इसीलिए कह रहा हूं पूरा सुनिए। आधा सुनेंगे तो फिर समझेंगे मैं आपके विपक्ष में हूं भाई, विपक्ष में नहीं हूं, पक्ष में ही हूं। ध्यान से सुनिए। इसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने वाला ही सच्चा है। अगर कोई एक के नाम से दे दे अर्थात यीशु के नाम से, तो वो रॉन्ग है। समझ में आ रही है? बाइबल यही कह रही है। आइए शायद को पढ़ भी देते हैं, मत्ती 28:19 है ना। बाइबल जो कह रही है मैं उसी को कोट करूंगा भाई। अगर बाइबल समझ ली तो आगे की बातें भी आप समझ जाएंगे, वचन भी समझ जाएंगे। समझ में आ रही है आपके? प्रभु आपको बरकत दे। मत्ती 28:19 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ना लोग यही फॉलो कर रहे हैं, वो तो यीशु के कहे गए वचन पे चल रहे हैं, लेकिन चेले नहीं चल रहे। वाय, क्यों नहीं चल रहे चेलो? क्या वजह हो गई? ना वो भी समझाएंगे कि यीशु मसीह ने बोला क्या था। आइए हम चेलों से पूछने चलते हैं। नाउ पतरस, समझ लीजिए, पतरस यहां पर खड़ा है और पतरस आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। अब मेरे से कोई पूछिए कि भाई पतरस, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्यों देते हो, जब यहां बाइबल कह रही है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में देना, तो फिर आप यीशु के नाम में क्यों दे रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में? ये बताओ हमें पतरस भाई। तो पतरस भाई जवाब पता है क्या देंगे? कहेंगे यस, बहुत बढ़िया बात कही। जब यीशु मसीह ने नाम की आज्ञा दी है तो नाम तो यहोवा है, नाम तो यीशु है और नाम तो पवित्र आत्मा है, तो इस नाम में दे दो। लेकिन एक चीज और लिखी है यहां पर, यहां नाम की आज्ञा दी गई है। नाम, पिता का नाम पुराने नियम में बहुत बाइबल जैसा बताती है यहोवा है, यीशु तो है ही है, और पुत्र और पवित्र आत्मा कौन है? आइए बाइबल के जरिए हम देखते हैं कि इन तीनों के नाम क्या हैं। पतरस जवाब दे रहे हैं, अब मैं नहीं जवाब दे रहा हूं भाई, पतरस जवाब दे रहा है। पतरस लेके जाएगा पहले बाइबल में और वो आयत दिखाएगा, यूहन्ना 5 अध्याय और 43वीं आयत कहेगा। पतरस कह रहा है, अब मैं पतरस की जगह पे खड़ा हूं और पतरस जवाब दे रहा है। अब पतरस 43वीं आयत कोट करेगा और कहेगा कि यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, देखो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्यों देता हूं भाई, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। अब पतरस जवाब दे रहा है, पौलुस जवाब दे रहा है, ध्यान से सुनिए। अब पौलुस जवाब दे रहा है कि भाई देखो, यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना 5:43, यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, और यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। तो यीशु मसीह जो पुत्र है वो कहना क्या चाह रहे हैं? पतरस कहेगा, पतरस बोल रहा है इस समय, पतरस बोलेगा। अब पतरस से क्वेश्चन किया है भाई, पतरस ने गड़बड़ करी है, हमने तो करी नहीं, ये तो पतरस की गड़बड़ है, तो पतरस इसका जवाब देगा। अब पतरस जवाब दे रहा है कि देखो भाई, यीशु मसीह ने कहा था कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना, और फिर हमने ढूंढा कि पिता का नाम क्या है, क्योंकि नाम की आज्ञा दी थी, क्योंकि हमें यह समझ में आया कि पिता कोई नाम तो होता नहीं है, हजारों पिता हैं दुनिया में। अरे उसको अगर 100 पिता खड़े कर दिए जाएं तो हजारों 100 पिताओं में से बोला जाए, अरे पिता इधर आओ, कौन सा पिता आओ, पूछा जाएगा ना। तो पतरस जवाब दे रहा है,
पतरस कह रहा है भाई इसलिए हमने सोचा कि उनने नाम की आज्ञा दी थी और यीशु मसीह ने ये कहा था कि नाम से देना। और नाम जब हमने बाइबल में ढूंढा, जब हमें पता चला कि हमने देखा कि यीशु ने अपने वर्ड में कहा था मैं अपने पिता के नाम में आया हूं। ये जो यीशु यीशु तुम मुझे बोलते हो ना, ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरे पिता का नाम है जिस नाम में मैं आया हूं। अच्छा, इसका मतलब जो यीशु नाम लेकर मनुष्य चल रहा था, खुदा चल रहा था, वो दूसरे शब्दों में देखा जाए तो वो यीशु का नाम नहीं है, वो तो पिता का नाम है। इसलिए हमें समझ में आ गया, इसलिए हमारी ये समझ खुली कि भैया यीशु ने तो आज्ञा दी थी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में देना, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम तो भाई यीशु निकला ना। इस बात को समझिए, जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जिक्र करने हम ढूंढने निकले ना, पतरस कहेगा जब हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और जब पवित्र आत्मा ने हमें समझाया तो पवित्र आत्मा ने कहा था कि जब वो आएगा तो तुम्हें सिखाएगा, यीशु की कही हुई बातों को बताएगा ना। उन्होंने क्या किया कि उसने हमें पिता का नाम दिखाया, और पिता का नाम यही है जो यहाँ लिखा है कि मैं अपने पिता के नाम में आया हूँ। ये मेरा नाम नहीं है, ये पिता का नाम है जिस नाम में मैं आया हूँ। तो पतरस कहेगा पिता का नाम क्या हुआ? यीशु। बाइबल में फिर पतरस कहेगा चलो पुत्र का भी नाम दिखा दूं भाई, मैं क्यों बपतिस्मा देता हूं। तो पतरस कहेगा मैं ये दिखाता हूं तुम्हें। अब जब पतरस गया दूसरी जगह पर तो उसने वो आयत कोट करी मत्ती 1:18, वह पुत्र जनेगी उसका नाम यीशु रखा जाएगा। तो पुत्र का नाम भी क्या हो गया? यीशु। अच्छा भाई, तो पतरस ने कहा दुनिया में किसी को नहीं पता कि पवित्र आत्मा कौन है, लेकिन पवित्र आत्मा कौन है ये बाइबल बताती है ना। बाइबल में जब वो ढूंढने गया तो मत्ती यूहन्ना 14:26 में आ गया। जब 14:26 में पतरस जा रहा है और दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? अपनी सफाई तो देगा भाई, फंस गया है अब, क्योंकि यीशु के विरोध में बोल दिया, यीशु के अगेंस्ट में आ गए। यीशु ने कुछ और बोला था, अब उसको समझाइए तो सही, तुमने ऐसा क्यों किया। अब पतरस समझा रहा है भाई ऐसा क्यों किया। ध्यान से सुनिए, 14:26 में लिखा है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। तो भैया जब हमने ये आयत पढ़ी तो हमें पता चला कि पवित्र आत्मा भी यीशु है, क्योंकि वह उसके नाम से भेजेगा। और पवित्र आत्मा का नाम क्या हुआ फिर? यहाँ जो लिखा है ये कौन है, इसका नाम क्या हो गया? यीशु। तो जब हम मत्ती 28 में दोबारा गए, जब हमने देखा कि यीशु मसीह ने क्या बोला था, उसको ध्यान से गौर करना पड़ेगा। तो हमने गौर किया, पतरस कहेगा हमने गौर किया कि यीशु मसीह ने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। और हमने बाइबल से ढूंढा कि पिता का नाम भी यीशु है, पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु है, और पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु है, और पुत्र का नाम भी यीशु है। जब हमें ये पता चल गया कि तीनों का नाम प्रभु यीशु मसीह है, तीनों का नाम प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब आज्ञा दी थी तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के टाइटल में बपतिस्मा दे देना पतरस, ये नहीं कहा था हमें भाई। इसलिए हमने ये गलती नहीं करी, हमने वचन को ढूंढा और पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया, और जब हम सीख गए तब हम ये काम कर रहे हैं। तब पतरस के आगे किसी और का कोई क्वेश्चन आए तो फिर दुनिया जो कर रही है वो गलत कर रही है, तुम ठीक कर रहे हो। तुम अपने आप को घमंडी समझते हो पतरस, तुम अपने आप को सब कुछ समझो, मतलब तुम्हें जो रेवलेशन मिल गया वो सही है, यीशु मसीह ने जो बोला वो गलत है क्या? ना, पतरस भी कहेगा यीशु मसीह ने जो बोला मैं वही तो कर रहा हूं भाई।
मैं वही तो कर रहा हूं, तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो? मैं उसी आयत को फॉलो कर रहा हूं। यीशु मसीह ने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में देना। और जब मैंने बाइबल में ढूंढा कि भैया नाम की आज्ञा दी है, तो नाम पिता का यीशु निकला, पुत्र का नाम यीशु निकला और पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु निकला। और जब मुझे ये पता चल गया, जब मेरे आगे ये भेद खुल गया ना, मुझे पता चल गया कि तीनों का नाम यीशु है। तो अगर पतरस कहेगा, अगर यीशु मसीह ये कहते कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के टाइटल में देना, तो मैं वही करता जो तुम कर रहे हो भाई। मैं वो क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि नाम बोला था, नेम बोला था वहां पर भाई, ये नहीं बोला था, वहां पर नेम बोला था। और नेम तो एक ही है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि नाम तो एक ही है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं, और वो है यीशु। वो तो यीशु नाम है। जब ये भेद खुला, तब से हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। लेकिन इससे पहले हमारे पे रेवलेशन नहीं था। लेकिन इसीलिए तो प्रभु ने कहा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब आएगा तो मैं सब सिखाएगा। और जैसे ही पेंतीकुस्त के दिन पतरस कहेगा मैंने पवित्र आत्मा भरा, और जब बाइबल पढ़ी, उस यीशु के कहे गए वचन को याद किया और पवित्र आत्मा ने जब सिखाया, तब मुझे पवित्र आत्मा ने दिखाया कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों के नाम एक हैं, और उसका नाम है यीशु मसीह। नौ फिर पत्र सिर्फ जो कहेंगे जो ये पिता पुत्र आत्मा के नाम से देते हैं, अब उनकी विपक्ष करें। क्योंकि भैया जब ये पतरस तुमने तो चलो कर लिया, अब आई इनकी बारी जो पिता पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाले आए, अरे भाई देखो हम तो पिता पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं क्योंकि यीशु ने यही कहा। तो पतरस कहेगा भाई यीशु ने यही तो कहा था कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में देना, तो मैं पिता के नाम में ही तो दे रहा हूं। यीशु मसीह ने यह तो ही ना कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नामों में देना। अगर नामों कहा जाता तो ये तीनों अलग अलग शख्स होते। अगर उसने नेम कहा है तो वो एक वचन है, लेकिन अगर वो नामों कहता वो बहुवचन है। तो उसने ये नहीं कहा, उसने कहा नेम में देना। और नाम तो एक ही होता है भाई, ऐसा तो ही ना होता है कि भाई तुम अपना नाम अलग रख लिया और उसके बाद अलग रख लिया। तुम्हारे अलग अलग नाम तो नहीं होते, एक ही नाम होता है भाई। जब नाम की आज्ञा दी है तो एक ही नाम तो चलेगा। अब तुम्हारे निक नेम 50 हो उससे क्या मतलब बनता है, लेकिन एक रियल नेम तो एक ही है ना। जब यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना, तो नाम तो एक वचन है, नामों बहुवचन है। तो पतरस कहेगा ये प्रकाशन मुझे मिला पवित्र आत्मा के वजह से, और जब ये प्रकाशन मुझे मिला तब मैंने इसका प्रचार किया। तो तुम पतरस कहना क्या चाहते हो? पूछिए पतरस से, पतरस तुम कहना क्या चाहते हो कि हम गलत कर रहे हैं? पतरस कहेगा भाई प्रकाशन के जरिए करो तो बात समझ जाओगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कोई भी बात जो धरती पे रहते हुए कही, वो कोई भी बात उन्हें बिना दृष्टांतों के नहीं कही। ये भी एक दृष्टांत है जो यीशु ने बोला। अच्छा, अब समझ में आया कि यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे। अब समझ में आया यीशु मसीह दृष्टांतों में बोलते थे। क्यों बोलते थे? कि वो देखते हुए भी देखें और सुनते हुए भी सुने और उन्हें ना सूझे। इसका मतलब ये हर किसी के ऊपर नहीं, ये चुने हुए ऊपर प्रकट होगा। इसलिए मैंने दृष्टांतों में बोला। अब मैं यीशु मसीह के पास जाता हूँ, अब मैं यीशु मसीह के पास जाता हूँ।
अरे प्रभु एक बात बताओ, अब यहाँ से प्रभु से पूछिए। प्रभु से पूछा किसी ने, प्रभु एक बात बताओ, सीधे सीधे बोल देते तो ज्यादा सही नहीं रहता? कितनी कंफ्यूजन हो गई है, कोई कह रहा है पिता परमात्मा के नाम से दे दो, कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में दे रहा है। अब बताओ, इतनी कंफ्यूजन हो गई, सीधे सीधे बोल देते तो फिर वो कहेगा सभी उद्धार नहीं पा जाते। क्योंकि कुछ लोग जो हैं, क्योंकि सबको तो मैं भी बचाना नहीं चाहता ना। मैं, वो कहेगा, प्रभु कहेंगे कि मैं, अगर मैं सबको बचाना चाहता होता तो मैं ये नहीं कहता जो मैंने मत्ती 1:18 में कहा था। जब जिब्राइल आया था, जिब्राइल ने क्या कहा था? जिब्राइल ने कहा तो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का, नॉट एवरी पीपल बट हिज पीपल, अपने लोगों का उद्धार करेगा। तो मैं अपने लोगों का उद्धार करने आया हूं, इसलिए मैंने दृष्टांत में बोला कि वे देखते हुए भी देखें और ना सूझे। तो पतरस जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि मैंने ही उसे समझाया है। समझ में आ रही है? वो मेरी बात को काट नहीं रहा है, वो मेरी बात को समझ गया है कि मेरे बोलने का क्या तात्पर्य था, मैं बोलना क्या चाह रहा था। समझ में आ रही है? तब पतरस को समझ में आया। तब मैं आज आपसे भी कहना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना, तो पिता कौन था? वो खुद है। पवित्र आत्मा कौन है? वो खुद है। पुत्र कौन था? वो खुद है। लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि मेरे नाम में देना, उसने बोला, एग्जाम्पल में बोला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में देना। और तीनों का नाम जब यीशु है, तो फिर बपतिस्मा किस नाम में होना चाहिए ये आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। नाउ मैं अगली बात कहता हूँ, पतरस से पूछिए कि पतरस तुम पिता के नाम में क्यों नहीं देते हो? तो पतरस कहेगा पिता कोई नाम नहीं होता। पुत्र के नाम में क्यों नहीं देते हो? तो पतरस कहेगा पुत्र कोई नाम नहीं होता। पवित्र आत्मा के नाम में क्यों नहीं देते हो? क्योंकि वो नाम नहीं होता। नाम तो प्रभु यीशु मसीह है, नाम तो यीशु मसीह है। तो जब नाम की आज्ञा दी है तो नाम में ही तो दूंगा भाई, नाम में ही तो दूंगा। नाउ इस बात को समझिए। मान लीजिए यहाँ पर 100 पिता खड़े कर दिए हैं लाइन से, और किसी से बोला जाए पिता आइए, पिता आइए। अब सोचिए कि कितने पिता आएंगे, कितने पिता आएंगे जब एक बार बोला जाए पिता आइए, पिता आइए। अब पिता जो खड़े होंगे, 50 या 100 पिता या 10-20 भी खड़े होंगे, कहेंगे किसको बुलाया है भाई? पता नहीं है किसको बुलाया, सभी पिता हैं भाई। तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिता शैतान भी है, पुत्र शैतान भी है। इस बात को याद रखिए। पिता शैतान भी है, पुत्र शैतान भी है, और आत्मा शैतान है। ये बाइबल सिद्ध कर रही है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 8:44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो। तो इसका मतलब पिता शैतान भी है। बाइबल में लिखा है विनाश के पुत्र को छोड़ कोई नष्ट नहीं हुआ, 2 में। तो पुत्र शैतान भी है, और दुष्ट आत्मा तो वो है ही है। तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कौन से पिता, कौन सा पवित्र आत्मा, कौन सा पुत्र, कन्फ्यूजन हो जाएगा। जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो अपने पति के नाम को अपने ऊपर लेती है भाई। ये नहीं कहलाती मिसेस हस्बैंड, ये नहीं कहती अपने आप को, वो अपने पति के नाम को अपने ऊपर लेती है। और जैसा उसका पति उसकी अगुवाई करता है वो वैसे चलती है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। नाउ मैं इतिहास से आपको दिखाना चाहता हूँ
कि जब यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए, जब से लेकर, जब बादल ने उन्हें उठा लिया, जब से लेकर 300 साल के लगभग प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाता था। 325 ईस्वी के बाद ना, जब बिगाड़ आना शुरू हुआ, लगभग 300 साल के लगभग ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा चलता था। ये गवाही है भाई। ये जो ओरिजिनल चर्च था, ये विकिपीडिया भी बताता है। अगर ढूंढने जाएंगे ना तो विकिपीडिया भी बता देगा आपको। जो लोग विकिपीडिया चलाते हैं ना, विकिपीडिया से भी पता चल जाता है कि इतिहास ये गवाह है इस बात का कि आरंभिक कलीसिया जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देती थी। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देती थी तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनका बपतिस्मा होता था। लेकिन बाद में बिगाड़ आया जब 7 कलीसिया काल चल रहे थे। इस बात को सोचिए कि पहला युग इफिसुस है, दूसरा इस मुन्ना ऐसे करके 7 कलीसिया काल हैं ना। मैं उन चीज़ों पे बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को रियलाइज़ करें, इस चीज़ को अपने विचारों में देखें मेरे भाई, कि 300 सालों तक जब बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल रहा था, लेकिन उसके बाद बिगाड़ आ गया। तो यीशु ने जो बोला था चेलों ने वही किया भाई। और यदि आप चेलों को गलत कहते हैं तो उनकी किताबों को भी गलत कहना पड़ेगा भाई। मत पढ़िए उनको फिर, क्योंकि जो चेलों ने प्रचार किया, और बाइबल भी कहती है चेलों के विषय में कि यदि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो तुम्हें रिजेक्ट करता है वो मुझे रिजेक्ट करता है। और यदि आपने चेलों की बातों को नहीं माना तो चेलों की बातें, आज एक बात को सोचिए कि अगर आप आज उद्धार कैसे पाएंगे? हमारे बुजुर्ग कौन हैं? हमारे बुजुर्ग पतरस है, हमारा बुजुर्ग पौलुस है, जिनकी ओर हमें फिरना है। वो क्या किया करते थे? उस बात को याद रखिए मेरे भाई, उद्धार नाम में है। आप सोचिए इस चीज को कि जब आप दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो भी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकालते हैं। अगर आप कोई दुआ करते हैं तो भी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। अपने जीवन का हर एक काम अगर आप जो करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, तो बपतिस्मा क्यों टाइटल में लेते हैं भाई? बपतिस्मा भी तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में होना चाहिए, क्योंकि नाम में उद्धार है, टाइटल में नहीं। पिता कोई नाम नहीं होता, ध्यान से सुनिए, पुत्र कोई नाम नहीं होता, पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है। यीशु मसीह ने नाम की आज्ञा दी थी, और नाम सिर्फ एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। अब आप सोचिए कि आपका बपतिस्मा क्या है? आपका बपतिस्मा क्या है? अगर आपका बपतिस्मा पिता पवित्र आत्मा के नाम में हुआ है ना, उस सोचने का समय है आपके पास, अभी है। इस चीज को आप सोचिए, इस चीज का आप विचार करिए मेरे भाई। चेलों ने जो प्रचार किया, नाउ पौलुस कहता है गलतियों की पुस्तक में, पौलुस ने कहा है जो चीज हमने प्रचार करी, चाहे उसके सिवा कोई और स्वर्गदूत भी आकर या कोई और प्रचारक भी आकर अगर उन बातों को प्रचार ना करे तो वो श्रापित हो। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए भाई कि पौलुस ने क्या प्रचार किया। पौलुस ने एक प्रचार किया और कहा, जब वो इफिसुस के सारे देश से होकर प्रेरितों के काम 19 में आया तो उसने कहा, विश्वास करते समय क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला? तब उन्होंने कहा, हमें तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। क्यों नहीं मिला होली स्पिरिट? क्या कारण है? तब पतरस को पता चला, बपतिस्मा कारण है। और जब बपतिस्मा सुना, और जब बपतिस्मे के बारे में सुना और जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और उन पर हाथ रखे गए, देन होली स्पिरिट उतर कर आ गया। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए भाई, इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि आज क्या हो रहा है। दुनिया में हजारों लोग हैं जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों पर ये प्रकाशन खुला है। ये कौन है? ये आज के पतरस हैं, ये आज के यूहन्ना हैं, ये आज के पौलुस हैं, आज के चेले हैं, जिनके ऊपर ये प्रकाशन खुला है मेरे भाई। हर किसी पर नहीं,
नहीं, लेकिन कुछ लोगों पर ये प्रकाशन खुला है। हालेलुया। तो हमें किस नाम में लेना चाहिए? हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में लेना चाहिए, या प्रभु यीशु मसीह के नाम में लेना चाहिए। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह उद्धार करता है, हर काम यीशु के नाम में, तो बपतिस्मा क्यों टाइटल में भाई? इस बात को याद रखिए। मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन बेसिक बात समझा रहा हूँ। जो चेलों ने किया और जो यीशु ने कहा, वो दोनों बातें एक हैं। ये कन्फ्यूजन यहाँ है, इस कन्फ्यूजन को यहाँ से हटाइए। चेलों की बात को और यीशु की बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपके समझ में आ जाएगी। और समझने की बात एक ही यही है कि जो यीशु ने बोला वही पतरस ने किया, वही बाकी चेलों ने किया। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, वो यीशु के कहे गए वचन को तो कह रहे हैं हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने वो कहा ही नहीं। यीशु मसीह ने तो कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में देना। नाम को क्यों नहीं ला रहे? जब नाम की आज्ञा दी है तो नाम को ही तो लाना पड़ेगा, जब नाम की आज्ञा दी है भाई। समझने की कोशिश कीजिए, जब नाम की बात है तो नाम ही को तो लाना पड़ेगा। जब यहाँ पर अगर लिखा जाता टाइटल की बात है तो भाई आज ही टाइटल क्या कहते हैं, मैं आज ही बपतिस्मा लेने को तैयार हूँ टाइटल के नाम में, जब टाइटल लिखा हो तो। जब लिखा ही नेम है तो नेम ही से तो लूंगा, और नेम तो एक ही है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही तो हैं, ये तीन अलग अलग तो है नहीं ना। इस बात को सोचिए कि पिता के रूप में उसने सृष्टि की, पुत्र के रूप में लहू बहाया, और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में रहता है। इस बात को समझिए, ये तीन ऑफिसेस हैं, ये तीन पदवियां हैं। पिता के रूप में वो सृष्टि करता है, पुत्र के रूप में वो लहू बहाने वाला है, और पवित्र आत्मा के रूप में हमारा लीडर है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वो तीनों एक हैं, ये तीन अलग अलग नहीं हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं, यीशु मसीह का पिता कौन? तो दुनिया पता क्या कहती है? यीशु का पिता है यहोवा। यीशु का पिता यहोवा दुनिया कहती है, लेकिन बाइबल कहती है ना। इस बात को समझिए कि कोई भी बात साबित करने के लिए हमें दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। हमें किसी बात को समझाने के लिए किसी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। हमें किसी बात को समझने के लिए सिर्फ एक काम करना है, और वो क्या करना है? हमें उस वचन को बाइबल में ढूंढना है। आइए हम यीशु के पिता के विषय में देखते हैं कि यीशु मसीह का पिता है कौन। बस मैं 5-10 मिनट और लूंगा। यीशु मसीह का पिता कौन है भाई? बाइबल क्या कहती है यीशु मसीह का पिता कौन? यीशु मसीह आपके पिता कौन है, प्लीज बताइए। तो फिर यीशु मसीह कहेंगे, मत्ती में आइए और उसकी 18वीं आयत पढ़ लीजिए। अब यीशु समझाएंगे, क्योंकि जिसके पिता वही तो बताएगा। अब बच्चा ही तो बताएगा ये मेरे पापा हैं। अब आप सोचिए, जिसे दुनिया कहती है कि यीशु त्रिएकता बनाती है ना, त्रिएकता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग हैं। अब आप सोचिए कि दुनिया जो त्रिएकता को मानते हैं वो कहते हैं कि यीशु का पिता यहोवा है, यीशु का पिता यहोवा है, ये दुनिया कहती है, और जो त्रिएकता को मानते हैं। लेकिन बाइबल यीशु के पिता को यहोवा कहती है क्या? आइए देखते हैं। 28वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो इनके इकट्ठे होने से पहले वह यहोवा की ओर से गर्भवती पाई गई। ये लिखा है, ये लिखा है, या ये लिखा है? यहां लिखा है वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो यीशु मसीह का पिता तो बाइबल के मुताबिक ये नहीं हुआ, तो फिर तो ये बन गए। यीशु का पिता तो ये हो गए। अब कहां गई तेरी एकता? कहां गए तेरी एकता? क्योंकि बाइबल तो यहोवा को पिता ना कहकर पवित्र आत्मा को पिता कह रही है, जो तुम थर्ड पर्सन समझते हो, जो यीशु के बाद भी आया। इसका मतलब यही पवित्र आत्मा, यही यहोवा और यही यीशु, ये तीनों एक हैं। ये तीनों एक हैं, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक हैं भाई, ये तीनों एक हैं।
क्योंकि जिसे तुम यहोवा पिता पिता कर रहे हो वो उसका तो नाम ही नहीं आया। यहाँ तो थर्ड पर्सन का पवित्र आत्मा का पिता कह दिया, क्योंकि उसकी ओर से, जिसकी ओर से गर्भवती होगी वही तो पापा होगा। समझ में आ रही है? इस बात को समझिए। और से गर्भवती हुई। अब आप सोचिए कि अगर यहोवा अलग है, पुत्र अलग है और पवित्र आत्मा अलग है, तो यशायाह की पुस्तक में लिखा है 43 अध्याय उसकी 10वीं आयत में, यहाँ लिखा है इस तरीके से कि मैं यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। जब यहोवा कह रहे हैं कि मैं यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं हो सकता, ना कभी होगा। 43:10 पढ़ लीजिएगा और 11वीं आयत भी। ना लिखा है यशायाह की पुस्तक में मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है, तो प्रेतों की काम में 13वें अध्याय में ये क्यों लिखा है? सुनिए, आइए। प्रेतों का 13 उसकी 23वीं आयत। ऐसा क्यों लिखा है? जब यहोवा कह रहा है मैं ही अकेला हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता ना कभी हुआ ना कभी होगा, मैं ही एक उद्धार करता हूं। जब यहोवा ने साफ बोल दिया अगर अलग अलग हैं तो फिर यीशु क्या है? सुनिए 23वीं आयत पे तो काम 13 की 23वीं आयत, 13 की 23वीं आयत पे तो काम। उसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धार करता अर्थात यीशु को भेजा। अगर यहोवा ही ओनली उद्धार करता है तो फिर यीशु कैसे उद्धार करता बन गए? बताओ सर जी। क्योंकि बाइबल साफ कह रही है मेरे पहले ना कभी कोई हुआ ना मेरे कभी कोई बाद होगा, मैं ही उद्धार करता हूं और कोई नहीं होगा। तो जब ये ही उद्धार करता है तो फिर यीशु कैसे उद्धार करता बन गए? इसका मतलब ये और ये एक ही हैं और ये भी एक ही हैं, ये तीनों एक हैं, ये तीन अलग अलग नहीं हैं। क्योंकि अगर यहोवा कह दे मुझे छोड़ कोई नहीं है तो फिर यीशु उद्धार करता नहीं बन सकते कभी भी। अगर यीशु को उद्धार करता बनना है तो ये दोनों एक होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कि जब इस पृथ्वी को प्रभु को माफ करना था तो वो उसे खुद ही जान देनी थी भाई। वही यहोवा ने पुत्र बना, वही पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में कार्य कर रहा है। वही यीशु, वही तीन नहीं वो एक है, वो तीन नहीं है वो एक है। इसका जवाब यही है, खुदा एक नहीं, खुदा मतलब तीन नहीं, खुदा एक है या तीन है? मैं कहूँगा खुदा एक है, क्योंकि यीशु ही यहोवा है, यीशु ही पिता है, यीशु ही पुत्र है और यीशु ही पवित्र आत्मा है। ये तीन नहीं है, ये एक है। इस बात को याद रखिएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं और मेरा पिता एक है। एक आयत लास्ट में पढ़ूंगा और फिर मैं बंद कर दूंगा। पहला यूहन्ना उसकी 5 अध्याय, शायद वो हिंदी में तो आई थी, नहीं मिलेगी, इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको मिलेगी। हिंदी में तो सिर्फ इतना लिखा है, और जो गवाही देते हैं वह आत्मा है क्योंकि आत्मा सत्य है। बस इतना ही लिखा है हिंदी में। अंग्रेजी की पढ़ेंगे, पता है क्या लिखा है? वहाँ लिखा है इस तरीके से, पहला यूहन्ना 5:7 में इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे, ये लिखा है कि स्वर्ग में तीन हैं जो गवाही देते हैं, पानी, लहू और आत्मा। आप जानते हैं पानी, लहू व आत्मा ये सहमत होते हैं। इस बात को समझिए, ये लिखा भी है यहाँ पे, देखिए। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वह पानी और लहू दोनों के द्वारा आया, और जो गवाही देते हैं वह आत्मा और आत्मा सत्य। भाई इतना ही लिखा है, लेकिन ऐसा लिखा है स्वर्ग में तीन है, इंग्लिश की बाइबल में तीन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और देयर आर थ्री इन वन। ये तीनों एक हैं। ये अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है, हिंदी की बाइबल वालों ने गायबी कर रखा है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, एंड देयर आर थ्री इन वन। ये तीनों एक हैं। पहला यूहन्ना 5:7 में पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश की बाइबल में साफ लिखा है ये तीनों
एक हैं। जब ये तीनों एक हैं तो बपतिस्मा किस नाम में होगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको बरकत दे। ना मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दिया, इतना बड़ा सरमन हो गया, मुझे पता नहीं था, लेकिन इस बातों को याद रखिए, ये तीनों एक हैं। ये तीन नहीं हैं, ये तीन ऑफिसेस हैं, ये तीन पदवियां हैं। पिता के रूप में सृष्टिकर्ता, पुत्र के रूप में लहू बहाने वाला, पवित्र आत्मा के रूप में लीडर है, मार्गदर्शक है, गाइड कर रहा है और हमारी अगुवाई कर रहा है। ये हमारा यहोवा है, यही हमारा यीशु है और यही हमारी पवित्र आत्मा है, जो तीनों एक हैं। और जब तीनों एक हैं तो पतरस को समझ में आ गया, भाई तीनों एक हैं और तीनों का नाम एक ही है, यीशु। तो नाम फिर बपतिस्मा किस नाम में? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अगर तब भी क्लियर नहीं हुआ हो भाई, जिनके पास मेरा संपर्क है, जो नए जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो तो मुझसे मिल ही लेंगे। बाकी भविष्य में कभी भी किसी को कहीं पर भी ये वीडियो मिलती है, नाउ कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए ही प्रभु का वचन है। कन्फ्यूजन क्लियर बाहर नहीं होगी, दुनिया के एग्जाम्पलों से नहीं होगी, वचन से होगी। जो बात बाइबल से बाहर हो वो कूड़ा है, और जो बात बाइबल के अंदर है वही सत्य है। जो बाइबल नहीं कहती, चाहे कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सवाल बाइबल करेगी तो जवाब भी बाइबल ही देगी। प्रभु आपको बरकत दे। भविष्य में कभी भी आपके हाथ में ये वीडियो लगे और कभी भी आपको ये वचन आपके कानों में पड़े, हमेशा एक बात याद रखिएगा, सोचिएगा ये जो बोला गया है। प्रभु आपको बरकत दे। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों के जो बोया गया प्रत्येक के जीवन में 100 गुना फल लाए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, जितने लोग इस मैसेज को सुनते हैं, प्रभु उनके जीवन में बहुत आनंद हो प्रभु जी। जो मैं नए लोगों के ऊपर प्रभु जी मैंने इस मैसेज को दिया प्रभु, क्योंकि मेरे पास ये सवाल आया प्रभु, आपने इसका जवाब दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। है हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात सही आए, आपकी मर्जी ऐसा आसमान में भी होती वैसे ज़मीन पे भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस पर हमें कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुद्र जलाल हमेशा आपकी ही है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बाय।